पहले राजा शिकार खेलते थे, वनों में जाते थे धनुष बाण लेकर और हिरण को मारते थे, कई और जीव जंतु को मारते थे, कहते थे शिकार खेलना, शौक था राजाओं का। तो शिकार सभी राजा खेलने जाते थे। राजा का काम प्रजा की देख रेख करना है। आज भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब हमारे तुम्हारे देख रेख करते हैं कि खाने की व्यवस्था करनी है, सड़क की करनी है, तेल की करनी है, सारी व्यवस्था के लिए होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो पहले राजा होते थे। तो राजा जीव जंतुओं से गांव की, नगर की रक्षा करना, हमारे तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करना, जो नहीं है वो कहीं से दूसरे देश से मंगवा कर देना। शिकार खेलना भी शौक था। तो शिकार खेलते खेलते राजा एक बार वन में भटक गए, रास्ता भूल गए। जिधर से आए थे वो रास्ता भूल गए। वनों में रास्ता ऐसा नहीं कि ये जा रहा तो ये पता चला इधर से घूम के तो दूसरा आ गया। रास्ते बनाए जाते काट कर झाड़ू, बिना रास्ते के बना दिखे। रास्ता कहीं कहीं मिलेगा अभी। तो राजा चारों तरफ घोड़े को दौड़ाता था और देखता था कि रास्ता कहीं मिल जाए वापसी जाने का, लेकिन रास्ता नहीं मिला। राजा वन में भटकता रहा। भटकते भटकते शाम हो गई, भूख प्यास सताने लगे, पानी नहीं मिला वन में। राजा ने देखा कि अब तो मृत्यु होनी है, वन में फंस गया। जैसे कोई में गिर जाए ना और निकालने वाला ना मिले, और कोई के अंदर देखे कोई निकालने वाला नहीं, कैसे ऊपर निकलो। पानी के कोई होते थे पहले, अब तो ट्वेल्व बन गए। तो वन में राजा चक्कर काटता काटता बेहोश होने की स्थिति में हो गया। प्यास इतनी सताने लगी कि प्राण निकल जाएंगे। थोड़ी दूर पर एक लकड़हारा दिखाई दिया, सिर पर लकड़ी का बोझा रखा था और हाथ में पानी का एक मिट्टी का बर्तन था। राजा दौड़ के पूछा कि भैया क्या इसमें तुम्हारे बर्तन में पानी है? कि हाँ जी पानी है। कुछ पी लिया, कुछ बच गया, कि मुझे दे दो, मेरे प्राण बच जाएंगे वरना मरने वाला हूं। लकड़हारे ने अपना वजन उतार दिया और पानी राजा को दिया कि लो पी लो, मेरा घर तो थोड़ी दूरी पर है, घर जाके पी लूंगा। राजा के प्राण जैसे वापसी आ गए हो जल पी के। ये भी नहीं देखा किस जाति का है, किस धर्म का है, नीच है। प्राण बचाने का मामला था ना। जब प्राण संकट में हो, प्यास तेज लगी हो, तो जहां भी जल मिल जाए व्यक्ति पी लेता है। नहर का मिल जाए, तालाब का मिल जाए, देखा प्राण तो बचेंगे। पहले युग में तालाबों का ही जल पीते थे, नदियों का पीते थे, ये नल नहीं थे। पानी पीने के साधन नदी, तालाब और गड्ढा कर लेते थे बारिश के लिए, वो भर जाता था। नल नहीं थे, न नीचे से पानी निकालते थे, झरने और नदियों पर ही आश्रित थे। राजा ने कहा कि भैया आज तूने मेरे प्राण बचा दिए, अगर थोड़ी देर नहीं मिलता तो मैं बेहोश होने वाला था। मैं तुम्हारे देश का राजा हूं। तो सुनकर जो मजदूर बेचारा लकड़हारा था डरने लगा कि डरो मत, तू मेरा दोस्त है, आज से तेरी और मेरी मित्रता है। तैने मेरे प्राण बचाए हैं तो मैं तेरे लिए राजा नहीं हूं, तेरे लिए तेरा मित्र हूं।
रवनीत कुछ भक्त सोने बोलो लगे। सभी साधु संतों की और सभी ऋषि मुनियों की और श्री गुरु ग्रंथ जी की। बड़ा परमानंद आता है भक्ति में, तभी नींद आती है, बड़ा आनंद मिलता है। तो आत्मा कहती है हाँ मौज आ गई, आराम कर लो। और जगह आनंद नहीं मिलता। नाचने वाली बेचारी आ जाती तो आंख पूरी खुली रहती बढ़िया वाली, थोड़ा सा भी आंख बंद नहीं होती, क्यों वहां आराम नहीं मिलता। लेकिन अब आराम मिलता है तो सभी सत्संग में भक्त सोने लगते हैं। अब राजा ने कहा कि आधा राज तेरा और आधा मेरा। राज मुझसे सारा ही जा रहा था, मर जाता थोड़ी देर में तो आधा ले लो। बोले नहीं लूंगा, मैं तो यहीं मस्त हूं, अपने मन से लकड़ी काटता हूं और बच्चों का पालन करता हूं, बड़ी मौज है। मैं क्यों चक्कर में पड़ू राजपाट में, दुनिया भर की टेंशन होगी, मैं नहीं जाऊंगा राजपाट में। बोले पूरा ले ले तो, मैंने पूरा भी नहीं लूंगा, तो आधा ले ले, आधा भी नहीं लूंगा, कि मैं बिना दिए कुछ जाऊंगा नहीं, कि मैं कुछ लूंगा नहीं। पानी के बदले में कुछ लेऊंगा थोड़े। अरे पानी नहीं था, ये मेरे प्राण थे, पानी नहीं पिलाया तूने, मेरे प्राण वापसी किए हैं। तेरा ये उपकार मरते मरते नहीं भूलूंगा। बता क्या दो, कि मैं तो कुछ चाहता नहीं। ठीक है, तो मेरे एक चंदन का वन है, बहुत बड़ा वन है चंदन का, वो तुझे देता हूं। जब तेरा लकड़ी का ही काम है, लकड़ी में तेरा मन है, तो चंदन का वन देता हूं। तेरे भी ठाट राजा जैसे हो जाएंगे। और कभी देश में आना, मेरे राज्य में आना, मेरे महल में आना, तेरा स्वागत राजा की तरह ही होगा। और कभी भी आ जाना, तेरा आधा राज हर समय सुरक्षित है। बच्चों को ले आना कि मैं नहीं आऊंगा, ही रहूंगा मैं तो। ठीक है रहेगा तो एक सामने वाला जो चंदन का वन है, इस वन के पार वन है, इस वन के दूसरी ओर जो वन है पूरा चंदन का, वो तेरा है। राजा बोला मुझे निकलने का रास्ता और बता दे, इस वन से निकला कहां को जाएगा। तो आगे आगे हो गया, राजा पीछे पीछे और वन से निकाल दिया कि तेरे दो उपकार हो गए, प्राण बचा दिए और मुझे रास्ता बता दिया। अब राजा अपने राज्य में चले गए और जाकर उन्होंने सभी जगह उस लकड़हारे की बहुत बड़ाई की, प्रशंसा की। बोले ऐसा व्यक्ति मुझे नसीब से मिल गया, वरना नहीं बचता। भगवान जी ने, शिव ने मुझे वो व्यक्ति दे दिया जिसने मेरे प्राण बचा लिए, तो शिव की कृपा से बचा हूं। अब कुछ समय बाद, वर्ष 2 वर्ष बाद, राजा ने देखा कि वो तो कभी आया नहीं। मेरा मित्र पता नहीं रात से क्यों डरता है, कभी नहीं आया। कह आया था आ जाना, मैं चल के देखता हूं। मेरा मित्र बहुत धनवान हो गया होगा, उसका भी बहुत बड़ा महल बन गया होगा, राजा जैसे ठाट बाट होंगे उसके भी। राजा वन में गए, वन के पास ही घर था उसका। राजा ने देखा कि वह वन ही नहीं था, वन ही गायब हो गया। राजा ने देखा वन कहां चला गया, इतना विशाल वन था, कहां चला गया। मेरा दोस्त का महल भी नहीं है, तो दूर तक झोपड़ी दिखाई दे रही। राजा ने देखा बहुत दूरी पर एक धुआं उठ रहा है, कि देखते धुएं के पास कोई होगा। धुएं के पास राजा गए, देखा तो वही दोस्त, वही मित्र जिसने राजा के प्राण बचाए थे। लकड़ी बहुत सारा ढेर लगा रखा और आग लगा रखी, चंदन की लकड़ी बहुत सारी इकट्ठी करके उनमें आग लगा रखी। राजा
माथा पकड़ के बैठ गया कि दोस्त क्या गरीब है अभी कि गरीब नहीं हो, घर का काम बहुत बढ़िया चल गया। पहले लकड़ी ढूंढ के लानी पड़ती थी, अब तो पूरा वन मिल गया। कि वन खत्म, कि हाँ वन तो खत्म कर लिया। मैंने कहा गया कि सारा जला जला कर कोयला बना बना कर कोयला बेच जाता हूं। सारे वन को काट काट कर जलाकर कोयला बेचकर घर का काम बढ़िया चला। राजा के आंखों में आंसू आ गए और एक लकड़ी खींची और बुझाई। बोले आज कोयला मत बेचना, इस लकड़ी को बेच कर एक ही लकड़ी ले जा। ठीक है राजन, और इस लकड़ी को बेचना और वन चाहिए तो और वन दे दूंगा, वरना मेरे पास आ जाना, दुखी मत रहना। राजा कह के चले गए अपने सिर पीटते हुए। क्या ज्ञान था में इसने क्या करा। सारा वन कोयला बना दिया। वो लकड़ी को लेकर बाजार गया तो पता चला कि कई दिन के कोयले में इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने एक दिन की लकड़ी में मिल गए। तो वहां सिर रोता चला, सिर पीटता हुआ कि मैंने तो बहुत मूर्खता करी। कई वर्ष से कोयले बना बना के बेचता रहा, ये नहीं पता था इतनी महंगी लकड़ी है। सिर पीटता रहा, घर लौट आया, बच्चों से कहा, पत्नी से कहा कि हम तुम तो बर्बाद हो गए। राजा ने चंदन का वृक्ष दिया था, पूरा बगीचा दिया था, बहुत बड़ा बाग दिया था, लेकिन हमने उसे कोयले में लुटा दिया, कोयला बना बना कर लुटा दिया। एक लकड़ी इतने पैसों की बिकी है कि कई दिन के कोयले में पैसे नहीं बनते थे। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि ये तुम्हारा शरीर, ये मनुष्य शरीर चंदन का पूरा बगीचा है। जिस शरीर को लिए बैठे हो ये चंदन का पूरा वन है। अगर इसे कोयला बना बना कर उजाड़ोगे, कोयला बना बना कर बेचोगे, घर गृहस्थी के काम में इसे उजाड़ोगे, तो जब बुढ़ापा आएगा तो सिर पीट कर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शिव शंकर भगवान की, पार्वती माता की, श्री गुरुदेव महाराज की। जैसे चंदन का बाग बगीचा उजाड़ने के बाद लकड़हारा रोया तो तुम भी रोओगे। अगर इस शरीर से भक्ति नहीं मिली, ये चंदन के वृक्ष, ये चंदन के वन का सही से उपयोग नहीं किया, कोयला बना बना कर बेचते रहे, सारा जीवन बिना भक्ति के गुजार दिया, तो ये बगीचा तुम्हारा उजड़ जाएगा, कोयला बन जाएगा और लास्ट में सिर पीटने के रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ना घर वाले मिलेंगे, ना बाहर वाले मिलेंगे, और जिन्हें अपना कह कर सारा जीवन बिताओगे उनका मोह तुमसे समाप्त हो जाएगा। बुढ़ापे में मोह, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मोह कम होता जाता है। कहीं भी देख लेना, अपने परिवार में देख लेना, गांव में देख लेना, रिश्तेदारी में देख लेना, जो अधिक बूढ़े हो गए हैं उनसे सभी का मोह कम हो जाता है। मरने पर ज्यादा देर रोते भी नहीं है कि मरने तो थे, सब काम कर दिए, पोते पोते भी बड़े हो गए, पड़ पोते हो गए, कोई बात ना, मरना तो है ही सब। ऐसे कहकर और पीछा छुटा लेंगे, थोड़ी बहुत देर हो गए, मुंह धोएगा अपना, फिर और चावल दाल चावल खाएंगे। बोलो दुर्गे माता की। भैया पीछे से आवाज नहीं आ रही। जगदम्बे माता की, श्री गुरुदेव महाराज की। तो जिनके लिए ये चंदन का पूरा वन उजाड़ोगे ना, लास्ट में आज भजन सुनाया था, जिन्होंने मन से सुना होगा उन्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जिनके लिए चंदन का वन उजाड़ोगे, लास्ट में वही या तो वृद्धाश्रम में छोड़े आएंगे या घर से कहेंगे कुछ गाँव में चले जाते।
एक बुढ़िया और बुढ़े की रोटी 5 लड़कों को भारी पड़ती है, 4 को भारी पड़ती है, जो सारे परिवार को पालते हैं। अंत में अगर उन्होंने पूजा नहीं की, लिख कर ले जाना, कोई कोई परिवार मिलेगा जो अपने बुढ़िया बुड्ढों को ठीक से रखते हैं, अगर पूजा नहीं की तो रोटी बहुत भारी लगती है, दूध बहुत महंगा लगता है कि डेयरी पे जाता तो कई रुपए का बिकता, एक बुढ़िया बुड्ढे को दे दिया तो आधा किलो दूध बेकार हो गया। अरे ऐसा है नहीं, अरे मरने तो है ही बुढ़िया बुड्ढों को, और क्या उनकी खातर करो जाते, और 1-2 साल जल्दी पहले चले जाएंगे। हमसे भी आगे कहते हैं गुरुदेव बुढ़िया ज्यादा बुढ़िया हो गई, हम किसी का नाम नहीं बता रहे, बहुत कहते हैं बुढ़े बहुत बुढ़े हो गए, ऊपर ही करा दो, तो ऊपर के चक्कर में और लग जाए के नीचे गंदगी कर रहे हैं, कहीं नाक सिरक दे, कहीं वैसी गंदगी कर दे, नया हुआ जाते नहीं, अपने आप सेवा करनी पड़े, तो अब तो ऊपर ही चले जाए तो ठीक है। तो इससे पहले आज से ही सचेत हो जाओ, इस चंदन के वन को अच्छा से यूज करो, घर को के काम भी करो, गृहस्थी के काम भी करो, लेकिन चौकस हो जाओ। इस उजड़ने से पहले, इस वन को उजड़ने से पहले इससे काम ले लो। जब तक शरीर बूढ़ा हो तो ऐसे बन जाओ कि बुढ़ापे में भी 1 नहीं 10 गिलास दूध तैयार हो। जहां जाओ वहीं तुम्हारे लिए बढ़िया वाली दावत मिले। ऐसे मत बनो कि एक ने निकाल दिया, दूसरा कहेगा उसमें चले जाओ, तीसरा कहेगा उसमें चले जाओ, चौथा कहेगा हमारी डंड है कि उसमें चले जाओ, तब रोना आएगा। जिनके लिए सब कुछ दे दिया, तन भी, मन भी और धन भी, जिन्हें मन से पूरे जीवन भर याद किया, बड़ा प्यार किया, जिनके लिए रात दिन कमाया, जिनके लिए सारे बैंक बैलेंस दे दिया, आज कहते हैं कि तुम्हारी रोटी कोई हम पे डंड है क्या, दूसरे में चले जाओ। तो घर घर की हर गांव में कहानी मिलेंगी। पिताजी के पास ही बहुत सारे मुकदमे गांव के आते थे, बहुत सारे बुढ़े आते थे पिताजी के पास, भगत जी रोटी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, कई लड़कों के हो रहा लेकिन हमें नहीं देते, मैं जमीन बेचूंगा। तो पिताजी कहते जमीन बेचकर जो जीवन भर कमाया उनके लिए करा वो सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत बूढ़े पिताजी के पास आते थे कि जमीन बेचूंगा, रोटी नहीं दे रहे घर वाले, दूध नहीं दे रहे, बहू गाली देती है। ओम नमः शिवाय। इसलिए आज से ही साधना करो, आराधना करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, मनन करो, बंधन करो और जाप करो, जीवन निखर जाएगा। ये जीवन भी सफल, बुढ़ापा भी सफल, जवानी भी सफल, और अंत समय में जब ऊपर जाएंगे वहां भी मोक्ष मिल जाएगा। दुख का नाम तो तभी समाप्त हो जाएगा जब तपस्या शुरू। दुख नहीं आएगा, शरीर को कभी आएगा भी तो आत्मा को नहीं आएगा। तो इसलिए बड़े सौभाग्य से सत्संग मिलता है, बड़े सौभाग्य से अच्छे संत मिलते हैं, बड़े सौभाग्य से शिव कथा मिलती है। इससे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश संत बन गए, ऋषि बन गए सत्संग से। ज्ञान मिला कि आज तक तो हम अज्ञानता में जी रहे थे, आज तक का हमारा जीवन तो बेकार ही था, आज तक तो हम सब बर्बाद कर रहे थे, आज से जीना शुरू हुए। आप में से बहुत भक्त कहते हैं गुरुदेव बड़ी लेट बुलाए, बहुत पहले बुला लेते, हमारी भक्ति बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि अभी समय से आ गए, अब इस रास्ते को छोड़ना मत, भक्ति को छोड़ना मत। तो आज से नहीं, अभी से एक प्रण कर लो कि कभी ध्यान नहीं छोड़ेंगे, संध्या नहीं छोड़ेंगे, भगवान जी का प्यार हमें मिलता रहेगा अगर हम उनसे प्यार करते रहेंगे। और बाकी अभी बताया था सारी खतरा समाप्त, खतरा नहीं होगी।
अगर शिव साथ है, शक्ति साथ है, तो खतरा समाप्त हो जाएगी। तो जीने में भी निडर, बिना डर के जिए, और मरने में भी निडर। जानते हो, मरने में भी निडर, मरते हैं कि पता है मरेंगे नहीं। जो पूजा करते हैं मरने से नहीं डरते, पता मरेंगे ही नहीं, शरीर छोड़ेंगे, और शरीर छोड़ेंगे तो अपने प्रभु के पास। जी रहे हैं तो प्रभु हमारे पास, जी रहे हैं तो प्रभु हमारे पास, और शरीर छोड़ेंगे तो हम प्रभु के पास। तो एक है या अलग? एक है। भजन बंदर सुना रहे थे कि वैसे तो तुम हमारे पास हो, पर अवतार लेके आ जाओ संसार को दिखाने के लिए कि मैं ही मार रहा हूं, नहीं दुख दे रहा हूं, नहीं सुख दे रहा हूं। तो पता चलेगा सामने से मारते नहीं तो उसने मारा। अरे पीछे से कोई गोली मार दे और मार के भाग जाए, पता नहीं चला किसने मार दी, और सामने से मारे तो पता चलेगा उसने मारी। तो जब भगवान सामने से मारते तो सबको विश्वास होता भैया भगवान जी ने मारा, और अब हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि हार्ट अटैक से मर गया, टीबी से मर गया, कैंसर से मर गया, ये नहीं मरते भगवान जी ने मारा। कहता सुना कोई एक्सीडेंट से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, लेकिन भगवान सामने आकर चक्र उठाकर कहा तो पता चला भगवान जी ने मारा, तो जल्दी सुधर जाओ। एक को एक पिट जाए, एक मर जाए, हजारों की संख्या में सुधर जाएंगे, तो एक दिन में लाखों सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं, गुरुजी अगर अच्छी वाली पिटाई एक बच्चे ही कर दे क्लास में, तो सारी क्लास का शोर बंद हो जाए, या नहीं होता? हमारे गुरुजी बैठे हैं, अगर एक आध बच्चे को पीट दिया तो सारे बच्चे डरने लगते, तो कांपने लगते, तो हमारा नंबर ना आ जाए। तो भगवान जी अगर सामने से मारे, एक को मार दे तो लाखों की संख्या में सुधर जाएंगे, लेकिन पीछे से मार रहे ना, बिना दिखाई दे के मार रहे, तो सुधरने को तैयार ही नहीं। पड़ोस में कोई मर जाए, अरे हार्ट अटैक से मर गया, क्यों? पता ना भगवान जी ने इसके कर्मों द्वारा मार दिया। तो इसलिए भगवान जी से कह रहे थे कलयुग में भी अवतार ले लो, कलयुग को भी आवश्यकता पड़ रही है। आप में विश्वास कम और कामों में विश्वास अधिक है। तो जो भक्त कलयुग में पूजा में लगे हैं उन्हें भगवान जी जल्दी ही मिल जाते हैं। और युगों में नहीं मिलते थे ऐसे, और युगों में तपस्वी अधिक थे, तो भगवान जी भी धीरे धीरे सुनते थे। अब अच्छे तपस्वी कम है तो भगवान जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अपने आश्रम में कोई मन से थोड़े दिनों से आए तो थोड़े दिनों बाद उसे दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, अगर मन से। ऐसा नहीं कि मैं तो बीमारी के लिए आई थी, बीमारी के लिए आया था, कुछ आराम से तो न लग रहा, दूसरा आश्रम देखूंगा, तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान जी कहेंगे तू तो मतलब से आया था, तुझे तो बीमारी याद है, मैं याद थोड़ा ही हूं। मुझे याद करता तो बीमारी भी भगा देता, लेकिन बीमारी को याद कर रहा तो कैसे भगाऊं? तेरी तो बीमारी भगवान है। अरे ऐसा नहीं, द्रौपदी कह रही थी कि केशव बड़ी लेट रक्षा करना है कि मुझे पुकारा कहाँ था। जब पुकारा जब आ गया, उससे पहले तो अपने पतियों को पुकारा था, अपने दादाजी को पुकारा था, अपने बुजुर्गों को पुकारा था। तो हम बीमारी को पुकारते रहे आश्रम आने के बाद कि ठीक ना हो रही, ठीक ना हो रही, यो थी वो थी। तो अपने आप को पुजारी मत मानना। पुजारी जब मानना जब पूजा में मन लगे, और पूजा में मन लगेगा तो बीमारी तो ढूंढने से हाथ आने की ना। और जितनी हो जाए आश्रम की, अपने गुरु जी की, अपने प्रभु जी की बड़ाई करते रहो तो ठीक हो जाओगे। रोज आश्रम में आ जाओ, 4 गुरु जी की बुराई मार दो, 4 सुन लो, यो भी लिख के देते कि ठीक हो जाओ तो गारंटी। अगर भगवान जी सुन ले तो यो भी लिख के देते कि लिया ना, स्टैम्प पेपर लिया ना, कि रोज आश्रम आओ और 4 गुरु जी की बुराई सुन लो और 4 गुरु जी की बुराई मार जाओ। भगवान कहेंगे दुष्ट, जो तेरा लाभ करते हैं उनकी बुराई करता है, कभी नहीं सुनूंगा। एक तो याद करता बीमारी को और याद करता है
बुराई करता है गुरु जी की, 4 बुराई आश्रम में ढूंढ के चला गया, तो हानि होगी, लाभ नहीं होगा। लेकिन जो प्रण कर ले कि हम अपने आराध्य देव अपने शिव की बुराई नहीं सुननी, किसी महात्मा से नहीं सुननी, किसी ऋषि से नहीं सुननी, कितना ही बड़ा ऋषि हो, अगर हमारे आराध्य देव की बुराई करेगा तो कान बंद कर देंगे, तो वहां से चले जाएंगे। हमारे गुरु जी कोई बुराई करेगा तो कान बंद कर लेंगे या वहां से चले जाएंगे। तब समझ लेना हम पुजारी हैं, तपस्वी हैं, हमें शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी और शिव हमारी सुनेंगे। बुराई करने वाले हर जगह मिलेंगे, अपने आश्रम में भी हैं और हर गांव में मिलेंगे। जो भगवान जी की बुराई करने वाले हर गांव में मिलेंगे, मिलते ही नहीं। ऐसा कोई गांव नहीं जो शहर में भगवान जी की बुराई करता हो। तो यहाँ भी आप में से सारे भक्त नहीं जो गुरु जी की पूरी बुराई करते हो। कुछ तो बैठ के बुराई मारेंगे, अरे यार आए तो थोड़ी देर के लिए पूरा दिन लगा दिया, यही काम है, नहीं तो पूजा का सुबह से शाम तक है, घर का काम नुकसान हो गया। कुछ कहेंगे अरे यार ये गुरु जी बढ़िया ना, पहले वाले बढ़िया थे। ऐसे ही बुराई करने वाले आश्रम में बैठे मिलेंगे कई सारे। तो हमने बुराई बैठ के सुन ली, तो हम जो आए थे ना अपने किसी काम से, समझ लो वो काम मुश्किल ही बनेगा। तो कोई तुम्हारे सामने आश्रम में बुराई करे, आश्रम का भक्त क्यों ना हो, तो एकदम उसका मुंह बंद कर दो कि चुप, अपना नुकसान तो करता ही, हमारा भी करेगा। जो अपने आराध्य देव की, तुम्हारे आराध्य देव की या गुरु जी की बुराई करे, वो ना तो अपना है ना तुम्हारा है। अपना नुकसान करने आया तुम्हारा औरत, आ जाओ मेरे पास बैठो, तो मैं भी ले मारूंगा, मैं तो मरूंगा। अरे ऐसा है नहीं, जैसा पास हो वैसे ही रंग चढ़ता है। जैसे कि पास बैठोगे, अगर किसी के कपड़ों में सैंड की खुशबू आ रही है तो तुम्हारे में भी आनी शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। पास बैठे तो थोड़ा बहुत टच हो गए, और अगर बदबू आ रही थी तुम्हारे अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी, पास बैठे थे ना बहुत ही। तो अगर किसी बुद्धिहीन के पास बैठ के जो बुराई करता हो गुरु जी की, तुम्हारे भगवान जी की बुराई करता हो, तो तुम में भी अवगुण आ जाएंगे, 2-4 जगह बुराई मार दोगे। तो पता चला भक्ति भी गई, समय भी लगा था, रोज आश्रम भी आए थे, मिला भी कुछ नहीं। मिला क्या? पाप। मिला क्या? धक्के। मिला क्या? दुख। ये भक्ति के नियम है, शास्त्रों में लिखा है। शिव पुराण उठा के देख लेना, गीता उठा के देख लो, रामायण के अपने गुरुदेव की बुराई सुन ली तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो गई। अपने आराध्य देव की बुराई सुन ली तो तुम्हारी भक्ति गिर गई। तो कहीं भी आश्रम में हो, सड़क पे हो या गांव में हो, तुम्हारे गुरुदेव की कोई बुराई करे, अगर गुरुजी मानते हो तब तो सुनना मत, वरना जैसा वो है वैसे तुम बन जाओगे। जितना पापी वो है उतने ही तुम हो जाओगे। शास्त्रों में लिखा, सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों बराबर है। तो अपनी भक्ति सही रखनी है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बैंक में जमा करते हो। क्यों करते हो? चोर चुरा न ले, कोई लूट न ले। तो ये भी धन है, भक्ति भी धन है, इसे भी सुरक्षित रखा करो। लूटने वाले अपने आश्रम में बैठे, यहाँ भी लगे रहे, जैसे बैंक को देखे होंगे तुमने। अरे बैंक में लगे रहते ना चोर, कि कौन कितने पैसे निकाल लिया रास्ते में छीन लेंगे। तो यहाँ भी आते रहते हैं इधर उधर से कुछ लोग कि चल रहे हैं आश्रम में, देखें कुछ को तो भटकाएंगे, कुछ को अपने गांव ले जाएंगे, कुछ को भक्तों का और का रास्ता बताएंगे कि भगत वहाँ बहुत अच्छा, एक महाराज जी वहाँ बहुत अच्छे, आश्रम में भीड़ है, चलो कुछ कुछ चलेंगे और भटकाएंगे। अरे यार गुरु जी तो अपने मालदार हो रहे हैं, अपना घर बनाने में लगे हैं, सब काम इनके तो बढ़िया चल रहे, कहाँ चक्कर मार रहे हो तो वहाँ देख लो। हमसे बताते हैं ना गुरुदेव, कुछ व्यक्ति ऐसे कह रहे थे कि भैया क्या कह रहे थे, वो तुम्हारे उजाड़ने के चक्कर में लग रहे थे कि हम तो उजड़े हुए हैं और तुम्हें कोई उजाड़ कर देंगे।
तो इसलिए ये तुम्हारा जो धन है, जो सुबह से अब तक कमा रहे हो, पूरे दिन का जो मजदूरी तुम्हारी इकट्ठी हुई है, इसे सुरक्षित रखना। जैसे बैंक में जमा करके पैसा रखते हो, तो भक्ति को जमा करके रखना अपने अंदर। लूटने वाला कोई आए तो चौकस रहना। कोई तुम्हारे आराध्य देव के शिव की बुराई करे, या राधा जी का जाप करते हो राधा जी की बुराई करे, राम जी का जाप करते हो राम जी की बुराई करे, तो तुरंत उसका मुंह बंद कर दो। शास्त्रों में तो लिखा है वो हम तो कर नहीं सकते। शास्त्रों में लिखा है उसकी जीभ काट लो, उसकी गर्दन उड़ा दो। आगे लिखा ऐसा नहीं कर सकते, समर्थ नहीं हो तो वहां से चले जाओ या कान बंद कर दो, तो तुम्हारा धन रुकेगा। वरना वो डकैती डालने वाला तुम्हें लूट के खा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। बुराई मारता रहेगा तुम्हारे आराध्य देव भी, तुम्हारे गुरु जी बुराई मारता रहेगा और तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, सब लूट लेगा। तो ये भक्ति धन को रोकने के नियम है। भक्ति धन को रोकने का बैंक बता दिया नहीं? अरे बैंक बताया कैसे रुकेगा? ये धन है, इससे बड़ा धन ना तो कोई बना था ना कभी बनेगा, और जो इससे बड़ा धन कोई बता दे तो हमारे पास ले आना। ये धन वो है जो अभी बताया, लूटने वाले वैसे तो लूट सकते, वैसे किससे नहीं लूटता। वैसे कोई कितने भी जोर लगाए, शिव खड़े मिलेंगे कि अच्छा मेरे भक्त पे हमला बोलता है, तुझे ही देखता हूं। तो आज से गांव में भी सचेत रहना, रास्ते में भी रहना। अगर किसी सवारी से आ रहे हो कि भाई कहाँ जा रहे हो, किसी आश्रम जा रहे हैं, और एरिया में क्षेत्र में बुराई करने वाले मिल ही जाते, भगवान जी के पीछे भी पड़े थे, श्री गणेश जी से भी आए दिन युद्ध चलते रहते थे, तो हमारी बुराई मारने वाले पूरे क्षेत्र में घूमते रहे। तो केवल भाई कह रहे भाई चुप बैठ जाओ, हम भी चुप बैठ जाते, आप भी चुप बैठ जाओ। हम अपने गुरु जी की बुराई नहीं सुनेंगे, और तुम सुनते चले आ रहे हो, वो सुनाता चला आ रहा है, तो तुम समझो तुम्हें लूटता चला आ रहा है। तुम्हारा जितना धन है वो सब धीरे धीरे खत्म करता चला आ रहा है। तो आज के बाद लिख के ले जाना, याद करना कि अगर भक्ति करो तो अपने आर्य देव के सत्संग में बैठ गए, किसी भी सत्संग में बैठ गए, और वहां तुम्हारे शिव की निंदा शुरू हो जाए, तो शास्त्रों में लिखा है तुरंत खड़े होकर चले जाओ, बीच में उठ जाओ। पाप नहीं लगेगा तुम्हें, पुण्य लगेगा। भगवान खुश हो जाएंगे कि मेरी बुराई नहीं सुनी। भगवान जी कहते हैं सारे रूप मेरे हैं, एक रूप की मेरे कोई बड़ाई करे और एक रूप की बुराई करे तो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। अगर तुम राधा राधा जी का जाप करो, राधा जी राधा जी राधा जी, और शिव जी की बुराई मार दो, तो राधा जी तुमसे इतनी रुष्ट हो जाएंगे कि राधा जी का नाम लेने के बाद भी तुम पापी कहलाओगे। राधा जी का नाम लेने के बाद भी, राम जी का नाम लेने के बाद भी भक्ति नहीं मिलेगी। अगर शिव की निंदा कर दी या हनुमान जी की निंदा कर दी, तो शिव कहते हैं सारे रूप मेरे हैं। अब इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक में तो बढ़िया वाला मरहम लगा दो, अच्छी वाली सेवा करो, और एक को काट दो। तो जो काटेगा और एक को मरहम लगाएगा उससे खुश हो जाओगे? अरे 5 उंगलियों में से एक में तो सुई चुभा दे कोई, अरे एक को प्यार करे तो खुश हो जाओगे? नहीं गुरुजी। तो ऐसे शिव है। शिव के किसी रूप की अगर निंदा सुनोगे तो भक्त नहीं हो। तो कोई सत्संग, कोई गुरुजी सत्संग कर रहे हो तो वो गुरुजी नहीं है। वो गुरुजी हो ही नहीं सकते जो किसी रूप की निंदा कर रहे। ये हमारे वेद पुराण ग्रंथ बता रहे हैं, ऋषि मुनि बता रहे हैं, महर्षि बता रहे हैं, देव ऋषि बता रहे हैं कि शिव एक है, वही राम है, वही हनुमान जी हैं, वही राधे जी हैं, वही गौरी हैं, वही काली हैं, वही महालक्ष्मी है। तो किसी रूप की निंदा मत सुनो। अगर सनातन धर्म में हो, भक्त हो, तो किसी सत्संग में कहीं धोखे से बैठ भी गए, रिश्तेदारी में कहीं, तो तुरंत उठ जाओ वहां से कि तुम्हारे किसी सनातन धर्म के रूप की निंदा चल रही है।
और अपना बिना थके बिना रुके ध्यान संध्या बंधन करते रहो। ये छूटेगा नहीं तो तुम्हारे पास धन इकट्ठा होता रहे, और ये छूट गया तो धीरे धीरे जो धन था तुम्हारा खत्म होता रहे। पार्वती माता की, जगदम्बे माता की, महाकाली माता की, श्री गुरुदेव महाराज की। अब शिव कथा सुनाए। जी और सुनिए। लगता है मन तो करता है